नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सिक्स सेमेस्टर हिस्ट्री का जो पहला पेपर है, जिसका नाम है एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, यानी गांधी युग एवं जन आंदोलन, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। आपको बता दें कि ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 100 प्रश्नों के एक और प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में डरबन के पास किस आश्रम की स्थापना की थी? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन के पास जो है फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1918 के अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान गांधी जी का समर्थन करने वाली मुख्य महिला नेता कौन थी? तो गांधी जी का समर्थन करने वाली मुख्य महिला नेता अनुसुईया साराभाई थी। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस संधि के विरोध में हुई थी? तो खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत थी वो सेवर्स की संधि के विरोध में हुई थी। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन था वो पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी को किस प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? तो 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी को जो है मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि काकोरी कांड जो 1925 में हुआ था, इसके दौरान क्रांतिकारियों ने किस नंबर की ट्रेन को लूटा था? तो जिस नंबर की ट्रेन को लूटा था वो था 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। HSRA के किस नेता ने पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में विधानसभा में पर्चे फेंके थे? तो पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में विधानसभा में जिसने पर्चा फेंका था उसका नाम भगत सिंह है। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गदर पत्र के पहले अंक में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो गदर पत्र के पहले अंक में जो है उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया था। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि साइमन कमीशन के आगमन के समय ब्रिटिश लेबर पार्टी का कौन सा सदस्य इसमें शामिल था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो नौवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लीमेंट इटली था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है। ए ऑप्शन नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे किस वर्ष पेश की थी? तो जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे जो है 1929 में पेश की थी। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसाना नमक सत्याग्रह का विवरण किस विदेशी पत्रकार ने दिया था? तो धरसाना नमक सत्याग्रह का जो विवरण है वो जो वेब मिलर के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौते के बाद कांग्रेस का कौन सा विशेष अधिवेशन कराची 1931 में हुआ था? तो गांधी इरविन समझौते के बाद कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था वो 45वां अधिवेशन था। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बंबई के किस मैदान में तिरंगा फहराया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया गया था। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना INA के लिए बहादुर ग्रुप का गठन किस कार्य हेतु किया था? तो बहादुर ग्रुप का जो गठन है वो खुफिया जानकारी और जासूसी के लिए किया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर अंतरिम सरकार का जो गठन है वो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है। बालकन प्लान किस वायसराय के दिमाग की उपज थी? तो जो बालकन प्लान थी वो लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग की उपज थी। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा।
17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला जेल अनुभव कब प्राप्त किया? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला जेल अनुभव जो है 1908 में जोहान्सबर्ग में प्राप्त किया था। ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, तिनकठिया पद्धति के तहत किसानों को अपनी भूमि के कितने हिस्से पर नील उगाना अनिवार्य था? तो तिनकठिया पद्धति के तहत जो है 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान तालीबंदी का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो तालीबंदी का जो मुख्य लक्ष्य था वो शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानें थी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्वराज पार्टी के समर्थकों को कांग्रेस के भीतर किस नाम से जाना जाता था? तो स्वराज पार्टी के समर्थकों को कांग्रेस के भीतर जो है प्रो चेंजर्स के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह ने किस वर्ष नौजवान भारत सभा का घोषणा पत्र तैयार किया? तो भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का जो घोषणा पत्र है वो 1926 में तैयार किया था। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गदर आंदोलन के दौरान किस भारतीय ने जर्मनी में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की थी? तो इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की जो स्थापना है वो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए अखिल भारतीय विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो अखिल भारतीय जो विरोधी दिवस है वो 3 फरवरी 1928 को मनाया गया था। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार संगठन ने किस शहर पर अधिकार कर लिया था? तो पेशावर पर अधिकार कर लिया था। ए ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का सुझाव कब दिया है? तो गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का जो सुझाव है 1940 में दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का भाषण किस भाषा में दिया था? तो गांधी जी ने करो या मरो का जो भाषण था वो हिंदी और गुजराती में दिया था, लेकिन करो या मरो का जो नारा था वो अंग्रेजी में दिया हुआ था, डू और डाई दिया हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सिंगापुर के किस स्थान पर दिया था? तो 28 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पडांग मैदान में दिया हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है। कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत के प्रांतों को कितने समूहों में बांटा गया था? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत के प्रांतों को जो है कुल 3 समूहों में बांटा गया था। ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत की आज़ादी के समय रियासतों के मंत्रालय के प्रभारी कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय रियासतों के मंत्रालय के जो प्रभारी थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह शब्द का चुनाव किस प्रतियोगिता के माध्यम से किया था? तो सत्याग्रह शब्द का जो चुनाव है वो नामकरण प्रतियोगिता के माध्यम से किया था। मगनलाल गांधी के सुझाव पर किया गया था। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ मुख्य रूप से कौन से 2 पाटीदार नेता शामिल थे? तो खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ जो पाटीदार नेता शामिल थे वो मोहनलाल पांडे और शंकरलाल परीख थे। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने कौन सी समिति बनाई थी? तो कांग्रेस ने तहकीकात समिति कमेटी बनाई हुई थी, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में बना हुआ था। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान चंपारण में नील की खेती के विरोध में नेतृत्व किसने किया था? तो नील की खेती के विरोध में जो नेतृत्व किया गया था वो जो है स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था, लेकिन जो चंपारण सत्याग्रह आयोजित किया गया था वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। तो 34 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि चंपारण में नील की खेती के विरोध में जो नेतृत्व किया गया है उसको पूछा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन 34 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि काकोरी कांड के अभियुक्तों की मदद के लिए काकोरी डिफेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो काकोरी डिफेंस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो गोविंद वल्लभ पंत थे। सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकते समय जो पर्चे फेंके थे उनकी पहली लाइन क्या थी? तो उसकी जो पहली लाइन थी वो थी, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष कौन थे? तो गदर पार्टी के जो कोषाध्यक्ष थे वो काशीराम थे। ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन किस राजनीतिक दल से संबंधित था? तो लॉर्ड इरविन जो था वो कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित था। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट के जवाब में तैयार की गई जिन्ना की 14 सूत्री मांगे कहाँ पेश की गई थी? तो जिन्ना की जो 14 सूत्री मांगे थी वो जो है दिल्ली में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में पेश की गई थी। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की किस महिला ने नेतृत्व किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है रानी गैंडिलियो के दौरान नेतृत्व किया गया था। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब शुरू की थी? तो गांधी जी ने हरिजन यात्रा 1933 में वर्धा से शुरू की थी। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का मुख्यालय कहाँ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का जो मुख्यालय था वो नेपाल में बकरी का टापू था। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए की लक्ष्मी रेजिमेंट का नेतृत्व किसे सौंपा था? तो आईएनए के रानी लक्ष्मी रेजिमेंट का जो नेतृत्व था वो जो है डॉक्टर लक्ष्मी सहगल को सौंपा गया था। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली किस पार्टी के नेता थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली जो थे वो लेबर पार्टी के नेता थे। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत विभाजन के समय सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत विभाजन के समय सीमा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो सिरिल रेडक्लिफ थे। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर अपमान सहा था? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पीटर मैरिट्सबर्ग में अपमान सहा था। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अहमदाबाद मिल हड़ताल में मिल मालिकों ने कितने प्रतिशत बोनस देने का प्रस्ताव रखा था? तो मिल मालिकों के तरफ से जो प्रस्ताव रखा था गया था वो 20% था। मांग जो है 35% की थी। सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हंटर कमेटी में कुल कितने भारतीय सदस्य शामिल थे? तो हंटर कमेटी में जो भारतीय सदस्य शामिल थे वो कुल 3 सदस्य थे। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन को तिलक स्वराज फंड के माध्यम से कितनी राशि प्राप्त हुई थी? तो तिलक स्वराज फंड के माध्यम से कुल जो है 1 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी, 1 करोड़ से अधिक की। तो बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वराज पार्टी का गठन कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की असफलता के बाद हुआ? तो गया अधिवेशन 1922 की असफलता के बाद हुआ था। ए ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मैनिफेस्टो किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो 51 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द रिवोल्यूशनरी के नाम से प्रकाशित हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है। बटुकेश्वर दत्त को असेंबली बम कांड के बाद किस जेल भेजा गया था? तो बटुकेश्वर दत्त को असेंबली बम कांड के बाद जो है सेलुलर जेल अंडमान में भेजा गया था। 52 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गदर पत्र की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? तो गदर पत्र की जो शुरुआत है वो 1 नवंबर 1913 को हुई थी। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है। साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा करने वाला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा करने वाला जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था वो स्टेनली बाल्डविन था। ए ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा।
55 नंबर प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट में भाषाई आधार पर किन दो नए प्रांतों के गठन का सुझाव था? तो जिन दो नए प्रांतों के गठन का सुझाव था वो सिंध और कर्नाटक था। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा था? तो दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने नमक कानून जो है दांडी नवसारी जिला में तोड़ा हुआ था। सी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाल कुर्ती दल के कार्यकर्ताओं को क्या शपथ लेनी पड़ती थी? तो लाल कुर्ती दल के कार्यकर्ताओं को जो शपथ लेनी पड़ती थी वो अहिंसा और देश सेवा की शपथ थी। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मातंगिनी हाजरा किस स्थान पर शहीद हुई थी? तो मातंगिनी हाजरा जो है तामलुक यानी मिदनापुर में शहीद हुई थी। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना का उत्सव कहाँ मनाया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना का जो उत्सव था वो सिंगापुर में मनाया हुआ था। ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में प्रति कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का प्रस्ताव दिया था? तो 60 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का प्रस्ताव दिया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना किस गुप्त नाम से तैयार की थी? तो माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना जिस गुप्त नाम से तैयार की थी वो डिकी वर्ड प्लान था। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कुल कितने वर्षों तक रहे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कुल जो है 21 वर्षों तक रहे। सी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, रौलट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? तो रौलट एक्ट जो था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ था। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चौरी चौरा कांड के समय गोरखपुर का जिलाधिकारी कौन था? तो चौरी चौरा कांड के समय गोरखपुर का जो जिलाधिकारी था वो ईपी जॉनसन था। सी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, स्वराज पार्टी के विधानमंडल में स्वराज दल के नेता कौन थे? तो स्वराज दल के नेता जो है मोतीलाल नेहरू थे। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भगत सिंह ने HSRA के लिए किस क्रांतिकारी को दर्शन लिखने के लिए कहा था? तो भगवती चरण बोहरा को कहा था। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या के लिए किस क्रांतिकारी को अंगरक्षक के रूप में रखा गया था? तो अंगरक्षक के रूप में जो है अंगरक्षक के रूप में यहाँ पर जयगोपाल को रखा गया था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गदर पार्टी का झंडा किस रंग का था? तो गदर पार्टी का जो झंडा था वो तिरंगा था जिसमें लाल, हरा और पीला रंग शामिल था। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के विरोध में किसने कहा था कि यह रिपोर्ट कूड़े के ढेर में फेंकने लायक है? 69 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिव स्वामी अय्यर के द्वारा यह कहा गया था। 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने वाली समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने वाली समिति में कुल जो है 9 सदस्य थे। सी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने कुल कितने मील की यात्रा की थी? तो दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने कुल जो है 241 मील की यात्रा की थी। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता किस तिथि को संपन्न हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। ए ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ किस राज्य में शहीद हुई थी? तो कनकलता बरुआ जो है असम में शहीद हुई थी। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीपों का नाम क्रमशः क्या रखा था? तो स्वराज और शहीद द्वीप रखा हुआ था। ए ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, शहीद और स्वराज द्वीप रखा हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका 74 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था? तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम विधि मंत्री था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा।
76 नंबर प्रश्न है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो फिनिक्स आश्रम की जो स्थापना है वो गांधी जी के द्वारा 1904 में किया गया था। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग है वो भारत में चंपारण में 1917 में किया था। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, खिलाफत कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो खिलाफत कमेटी का जो मुख्यालय है वो बम्बई में स्थित था, जिसको बाद में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। सी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस नेता को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न है, स्वराज पार्टी का मुख्य पत्र कौन सा था? तो स्वराज पार्टी का जो मुख्य पत्र था वो जो है द लिबर्टी था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, काकोरी कांड में राजेंद्र लाहिड़ी को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो राजेंद्र लाहिड़ी को जिस जेल में फांसी दी गई थी वो गोंडा की जेल थी। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भगत सिंह के पिता और चाचा किस पार्टी के सदस्य थे? तो भगत सिंह के पिता और चाचा जो है भारत माता सोसाइटी के सदस्य थे। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गदर पत्र का संपादन कौन करता था? तो गदर पत्र का संपादन मुख्य रूप से लाला हरदयाल के द्वारा किया जाता था। ए ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो साइमन कमीशन के आगमन के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर के की थी। तो सी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कर के खिलाफ गांधी जी ने कितने दिनों तक उपवास किया था? तो 86 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 0 दिन, यानी यहाँ पर उपवास नहीं की थी, यात्रा की थी। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, मैकडोनाल्ड मैकडोनाल्ड अवार्ड के तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का विरोध करने हेतु गांधी जी ने क्या किया? तो 87 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आमरण अनशन किया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अच्युत पटवर्धन और अरुणा आसफ अली किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हुए? तो 88 का आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भूमिगत गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध हुए थे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस को कब बनाया गया? तो जुलाई 1943 में बनाया गया था। ए ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश सम्राट जो है जॉर्ज षष्ठम थे। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। सी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि चंपारण में गांधी जी के खिलाफ नील मालिकों का पक्ष लेने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो नील मालिकों का पक्ष लेने वाला जो ब्रिटिश अधिकारी था वो जेटी विल्सन था। सी ऑप्शन आपका 92, सॉरी दोस्तों, वो अधिकारी जो था वो WB हिडकॉक था। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान किस विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी, यह पहले से ही विद्यमान था। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे। ए ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, चंद्रशेखर आजाद का असली नाम क्या था? तो चंद्रशेखर आजाद का असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकते समय जो पर्चे फेंके उन पर क्या लिखा था? तो उन पर लिखा था बहरों को सुनाने के लिए, टू मेक द डेफ हियर।
ए ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गदर पत्र किस साप्ताहिक दिन को निकलता था? तो गदर जो पत्र था वो मंगलवार को निकलता था। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाली मुख्य पार्टी कौन सी नहीं थी? तो जस्टिस पार्टी मद्रास के द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया गया था, बल्कि इसने साइमन कमीशन का सहयोग किया था। तो डी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नेहरू रिपोर्ट में वोट देने का अधिकार किसे दिया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट में वोट देने का जो अधिकार था वो 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है। भारत छोड़ो का नारा मूल रूप से किसने गढ़ा था? तो भारत छोड़ो का नारा जो मूल रूप से था वो यूसुफ मेहर अली के द्वारा बनाया गया था। बी ऑप्शन आपका 100 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।